जय जिनेंद्र सभी को। आपका स्वागत है अहिंसा वाइब चैनल में। गुफा के अंदर सिर्फ 1.5 फीट का रास्ता, पीछे लौटने की कोई जगह नहीं, और सामने फन फैलाए बैठा था एक विशाल पीला नाग। उस पल मुनि सुधा सागर जी महाराज ने ऐसा क्या किया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएं। यह घटना है सांगानेर की उस रहस्यमय गुफा की, जहां 99 वाली बात है। कायदा से हमें सीधा जब कोई जाता है तो वो सीधा चैत्यालय उठाकर वापस लाता है। अब मैं थोड़ा खुरापाती हूँ, तो मैंने मन में कहा कि नहीं, कुछ और कहीं ढूंढो, क्योंकि कुछ नया तो होना चाहिए। तो जिस रास्ते मुझे नहीं जाना था मैं उस रास्ते चला कर गया बुद्धिपूर्वक, और मुझे मालूम है कि ये रास्ता कहीं अन्यत्र जाता है, ये रास्ता। फिर मैंने कहा चलो देखें। मुश्किल से 1.5 फुट का उसके अंदर गेट था, 1.5-2 फुट होगा। ऐसे करके मैं घुसा, और घुसते ही अंदर 5-6 फुट का कमरा था, और जैसे यूं किया और सामने वाला वो सांप येलो कलर का था, छिपकी थी उसकी काली काली, अभी भी ध्यान है, चिंता वो जिंदगी में कभी भूलूंगा नहीं। वो बैठा साहब, मैंने कहा क्या करें, गलत आ गया। अब वो है ही स्थान। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो देवता था, कुछ भी हो सकता है, देवता हो या कुछ भी हो, सांप भी हो सकता है। सांप ऐसे स्थानों पर तो रहते ही हैं, सुना स्थान। अब उसने फन फैला दिया। मैंने कहा आज तो गए काम से, अब लौट सकते नहीं। लौटो तो 1.5 फुट में जाना, तो उसकी तरफ पहले बढ़ो, जब तक तुम नीचे उतर पाओगे। ऐसे उसकी तरफ बढ़ते हैं तो फन मारता है, और आगे निकलने को जगह नहीं है, क्योंकि 1.5 फुट का दरवाजा है। उसके लिए हमें झुकना पड़ेगा, और झुकते हैं तो उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। हमने कहा कि ठीक है, नियम रूप संलेखना करके, जैसे मैंने वहाँ आया, अब संलेखना ले ले में तो अच्छी बात है। जैसे आदिनाथ कहते हैं डरपोक कहीं का, इतना डरता था तो मेरी खुरापाती करता क्यों। मुझे कई बार भगवान से डांट पड़ती है, क्योंकि मैं रिक्स में बहुत ले लेता हूँ। रिक्स लेने के बाद थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, डर गया बस इतनी। भक्तांबर पाठ का 41वां नंबर श्लोक नहीं आता क्या, जैसे आदिनाथ भगवान ने प्रेरित किया हो। मैंने आंख बंद करके वह यही श्लोक पढ़ता रहा हूँ। रक्ते क्षणम समद कोकुल कंठ नीलम क्रोधोद्धतम फणमापतंदम आक्रामति क्रमयोगेन निरस्त शंक तन्नाम नाग दमनि हृदयस्य पुंसः। देखो मेरी भी अकल उस समय मानता हूँ आचार्य महाराज, मैंने भगवान को नहीं पुकारा, भगवान आके इसको अलग करो ना। मेरे मन में ये भाव नहीं आया, भगवान इसको हटाओ और मुझे यहाँ से निकालो, ये भाव आई नहीं। बस एक ही भाव आया कि आपके नाम में तो ताकत है, आपको क्यों बुलाऊं, और बस करते। मुश्किल से 3 बार ही नहीं पढ़ पाया होगा मुझने, और वो मेरे पैरों के बीच में। तो आंख बंद कर ली, मैंने कहा अब इसको जो कर, अब उसको हमें क्या करना है, अब तो उसको जो करना है उसको करना है, अपन को। लोग पूछते हैं महाराज जी यदि आकस्मिक शेर आ जाए तो क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है, उसको करना है जो करना है। तो मैंने कहा तुझे करना है, मुझे तो कुछ करना है। और पर वो मेरे पैरों के बीच में से निकला, अभी मुझे पता नहीं निकला कि नहीं निकला, और जाते समय ऐसी पूछ मार के गया मेरे पैर में, यहाँ पर दाएं पर। मैंने कहा इसने खा लिया, जोर से पूछ मारी। अरे ये कहिए कि जब इतना निडर नहीं हो तो फिर ऐसे दंड बंद करते क्यों हो, मुझे तो यही लगा। और जैसे उसने पूछ मारी, मेरी आंख खुली, मैंने गया काम से, इसने काट लिया। जैसे देखा तो वहाँ कोई दांत वांत थे नहीं, उसने पूछ मारी, और मैंने उसको मुड़ के देखा वो जा रहा था। मैंने कहा अब इसका पीछा करो। मैं भागा नहीं, है ना, यानी हूं तो मैं डरता भी हूं लेकिन निडर भी हूं। मैंने कहा ये देखो क्यों कहाँ जाता है, देखें। मैंने उसका पीछा किया, पीछा करते करते सबसे पहले तो जिस मंजिल में वो चैत्यालय रखा था, उन चैत्यालय के ऊपर गया वो, और ऊपर जाकर के जमीन में एक समा गया। मैंने कहा जमीन में कोई स्थान नहीं है, ये गया कहाँ, गया कहाँ। जैसे करीब 20-25 मिनट बाद ये गया कहाँ। एक ऐसा पत्थर रखा था जिसमें वो समा गया, और वो ऊपर से देखने में आता है कि जुड़ाव है ही नहीं, मैचिंग थी उसकी। थोड़ा सा स्थान मिला, मैंने कि अंदर गया, इसको तो पीछा तो करूंगा, कुछ ना कुछ तो है। और शांति सागर महाराज की घोषणा तो थी, मैंने कि अंदर भी माल होना चाहिए। इतना मोटा पत्थर था कि हम 4 महाराज भी मिल जाए तो नहीं उठा पाए, इतना। पता नहीं वो ताकत कहाँ से आ गई। मैंने भी पूरी ताकत लगाई, वो पत्थर उछल के उधर गिरा, और जैसे ही नीचे देखा
तो मूर्तियों का जखीरा भरा पड़ा था। ऊपर मंदिर में कुछ नहीं था, वो तो जहां हर साल, उसके नीचे जो मूर्तियों का जखीरा पड़ा, ज्यादा दूर नहीं था, 3-3.5 फीट नीचे। उतर नहीं सकते उसमें, उतरने में 2 डर, वो भी तो वही गया है। और तीसरा डर है कि पैर रखने को जगह ही नहीं, वहां मूर्ति पर पैर पड़ेगी। लेट करके पहले तो हमने पीछे डाली, हमने भग जा रहे, पीछे डाल करके उसको घुमाया, क्योंकि मयूर पंख है, मयूर से सांप डरता है। और फिर एक एक मूर्ति निकाली, 32 या 33 की जैसी कुछ मूर्ति निकाल पाए। कहने का भाव ये है कि संकट के समय भगवान को मत पुकारो, भगवान की ऐसी महिमा गाओ जो भगवान को आना नहीं पड़े और तुम्हारा काम हो जाए। तो नाम नाग दमनी, यदि आपका नाम ही नाग दमनी है, आपको आने की जरूरत नहीं है। भगवान आपका नाम लेता हूं, देखता हूं, ये नाग अपने आप समाप्त हो जाएगा, चला जाएगा। नाग दमनी, दमनी आने मारेगा नहीं, वह शांत हो जाएगा। रहे थे अहिंसा वाइब्स। जैन समाज, संत संघ और धर्म जगत की हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। हम लाते रहेंगे आपके लिए सत्य, श्रद्धा और संस्कार से जुड़ी हर विशेष जानकारी। जय जिनेंद्र।